आपने भी सुना होगा, ऐसा भी करो, म्यूचुअल फंड सही है। हर टीवी ऐड, हर इन्फ्लुएंसर यही कह रहा है। लेकिन सच ये है कि लाखों इन्वेस्टर्स ने 5, 7, 10 साल एसआईपी किया और जब मैच्योरिटी आई, मिला क्या? बस उतना ही पैसा जितना इन्वेस्ट किया था, या उससे भी कम। अब सवाल उठता है, क्या एसआईपी एक फाइनेंशियल स्कैम है, या हम ही कुछ गलती कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रियल डेटा, म्यूचुअल फंड हाउस का एक्चुअल रिटर्न डेटा, कैसे चार्जेस और टैक्स साइलेंटली आपका पैसा खा जाते हैं, एसआईपी करना चाहिए या नहीं, और एक स्मार्ट एसआईपी स्ट्रैटेजी जो एक्चुअल रिटर्न्स देती है। पूरा सच, कोई बायस नहीं, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं। मैं विशाल, यह है सुरक्षित फाइनेंस। चलिए शुरू करते हैं। बैंक्स कंफ्यूज, एजेंट मिसगाइड और यूट्यूब पर एडवाइस फ्री में मिलती है, पर किस पे भरोसा करें? मैं हूँ विशाल और ये है सुरक्षित फाइनेंस। यहाँ मिलेगा आपको सच, लॉजिक और स्मार्ट पैसे की प्लानिंग, बिना बायस, बिना बकवास। एसआईपी का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है किसी म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या करता है? वो पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स या डेब्ट में इन्वेस्ट करता है। हर इन्वेस्टमेंट के यूनिट्स मिलते हैं एनएवी के हिसाब से। जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है, आपके रिटर्न्स भी फ्लक्चुएट करते हैं। एसआईपी का फायदा क्या है? कंपाउंडिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो प्रॉब्लम कहाँ है? आगे देखिए। 2020 में एक इन्वेस्टर ने 5 साल तक 5,000 की एसआईपी की। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट था 3 लाख रुपए। मैच्योरिटी पे मिला 3,15,000। सिर्फ 15,000 का प्रॉफिट, मतलब 2% एनुअल रिटर्न। क्यों? क्योंकि एवरेज रिटर्न और इन्वेस्टर रिटर्न में फर्क होता है। डेटा कहता है एसआईपी इन्वेस्टर्स का एक्चुअल रिटर्न सिर्फ 6.9% होता है, जबकि फंड रिटर्न होता है 12%। अगर इस गैप का रीजन क्या है? रॉन्ग एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग, इमोशनल इन्वेस्टिंग, इग्नोरिंग फंड एक्सपेंस रेशियो, और चार्जेस। फंड मैनेजमेंट फी 1 से 2%, इंडेक्सिंग एरर, एग्जिट लोड, ये सब साइलेंटली पैसा काट लेते हैं। अगर आप 100 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको समझना होगा कि एक्चुअल रिटर्न मिलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस और टैक्सेस डिडक्ट होते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 100 रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में। टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स, जब आप अपने फंड यूनिट्स को बेचते हो यानी रिडीम करते हो, अगर उसमें प्रॉफिट हुआ है तो उस पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा टाइम तक रखा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी पे 10% टैक्स लगता है, लेकिन सिर्फ जब गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। अगर आपने फंड 1 साल या उससे कम टाइम के लिए रखा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीसीजी पे आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, जो यूजुअली ज्यादा होता है। एग्जिट लोड, कुछ म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड लगता है अगर आप अपना पैसा एक सर्टेन पीरियड से पहले विड्रॉ कर लेते हो। एग्जाम्पल, अगर एग्जिट लोड 1% है, तो 100 रुपए पे 1 रुपए डिडक्ट होगा अगर आपने जल्दी विड्रॉ कर लिया। ये चार्ज फंड के एनएवी, नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। एक्सपेंस रेशो, ये एक एनुअल चार्ज है जो फंड मैनेजमेंट के लिए लगता है, जैसे कि फंड मैनेजर की फी, एडमिन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। अगर एक्सपेंस रेशो 1% है, तो इसका मतलब है फंड की टोटल वैल्यू का 1% हर साल एक्सपेंस में चला जाता है।
ये चार्ज डेली बेसिस पे फंड के एनएवी से डिडक्ट होता है और आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एक्चुअल रिटर्न फाइनल अमाउंट, जब आप टैक्स एग्जिट लोड अगर एप्लीकेबल हो और एक्सपेंस रेशो सब माइनस कर लेते हो, तब आपको मिलता है एक्चुअल रिटर्न आपके 100 रुपए इन्वेस्टमेंट पे। ये एक्चुअल रिटर्न फंड के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और ये 100 रुपए से ज्यादा भी हो सकता है या कम भी, डिपेंडिंग ऑन मार्केट रिटर्न्स एंड ऑल दीज डिडक्शंस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें, सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि चार्जेस और टैक्सेस को भी कंसीडर करना जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि 100 रुपए का असली फायदा कितना मिलने वाला है। अब सोचिए आपका फंड 12% रिटर्न दे रहा है, लेकिन उसमें से 1.5% फंड एक्सपेंस, 10% LTCG टैक्स 1 लाख के ऊपर, एग्जिट लोड अगर आप बेचते हैं 1 साल से पहले, तो एक्चुअल पैसा बचा क्या? 6 से 7%। इन्फ्लेशन 6% चल रहा है, तो रियल रिटर्न क्या हुआ? नियर 0। और अगर आपने SIP स्टार्ट किया बुल मार्केट में और एग्जिट किया क्रैश के बाद, तो आपका SIP भी लॉस में जा सकता है। SIP इज नॉट मैजिक, इट्स एक्चुअल डिसिप्लिन टूल, लेकिन रॉन्ग यूज इज इक्वल टू डिजास्टर। तो क्या करें? SIP कंप्लीटली अवॉइड करें? नहीं, लेकिन SIP को समझ के यूज करें। यहाँ है 3 स्मार्ट टिप्स। 1, स्टार्ट SIP इन डाउन मार्केट। सस्ते NAV पर ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। यूज स्टेप अप SIP, हर साल SIP अमाउंट 10 से 15% बढ़ाओ। मिक्स विथ लमसम, जब मार्केट क्रैश करे SIP के साथ लमसम भी डालें। बोनस टिप, SIP करने से पहले हमेशा ये चेक करें एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होना चाहिए। डायरेक्ट प्लान, कंसिस्टेंट 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स। आप ये सब चेक कर सकते हो हमारे फ्री डाउनलोडेबल SIP एनालाइजर एक्सेल टूल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का सच ये है, SIP इज नॉट अ स्कैम, बट SIP ब्लाइंडली फॉलो करना ये स्कैम जैसा है। रियल इन्वेस्टर मिस्टेक्स क्या है? हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, फ्रीक्वेंट स्टॉपिंग SIPs, फोमो में गलत फंड्स लेना, टैक्स और चार्जेस इग्नोर करना। SIP एक वेपन है, यूज इट वाइजली। और इसीलिए सुरक्षित फाइनेंस आपके लिए लाया है प्योर फैक्ट, बिना बायस। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपका SIP एक्सपीरियंस कैसा था, और जरूर डाउनलोड करें फ्री एक्सेल टूल। दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसा बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना वो स्किल है। आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं या करने का सोच रहे हैं? अपने डाउट्स, क्वेरीज नीचे कमेंट करें, हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल सुरक्षित फाइनेंस को सब्सक्राइब करें, जहां पैसा बचाना और बढ़ाना दोनों सेफ है।